सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 75 विषय है हिंदी, कक्षा 9th, दिनांक है 20/1/2021। तो बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। हमने मेरे संग की औरतें पाठ का गद्यांश पहले भी पढ़ा है। उससे अगला गद्यांश इस प्रकार से है। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी कि उनके घर में शादी थी, तो शादी के लिए लड़के वाले दूसरी जगह शादी करने के लिए दूसरे गांव गए हुए थे। तो घर में सिर्फ औरतें ही थी। औरतें सज धज कर बेटा रत जगह मना रही थी और पूरा घर खाली था। तो नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई कि एक हॉल में जैसे औरतें इकट्ठी होकर नाच गाना कर रही थी, तो एक चोर किसी तरह से उस घर में घुस गया, लेकिन लोगों को आवाज़ के अंदर पता भी नहीं चला। चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी कि चोर जहाँ घुसा उसने सोचा यहाँ कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पर माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई। कि जो माँ जी थी हमारी, वहाँ औरतें शोर मचा रही थी, गाना बजाना कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि इस कमरे को छोड़कर मैं कहीं एकांत में सो जाती हूँ। और उसी कमरे में एकांत देखकर चोर घुस गया। चोर बेचारा तमाम जुगरफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। कि चोर को नहीं पता था कि इस कमरे में कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। उसने सोचा था कि ये कमरा खाली मिलेगा, लेकिन उसे कौन मिला बेटा? उसमें मिली माँ जी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। कि जो बुजुर्ग आदमी होते हैं हमारे, उनकी नींद बड़ी कच्ची होती है। हल्की सी आहट होगी तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। इसी प्रकार से जब वो चोर उस कमरे में घुसा तो माँ जी की आंख भी खुल गई। और क्या कहती हैं देखो। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, आराम से पूछा कि बेटा भाई कौन है? जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया, क्योंकि मैं में तो पता ही नहीं चलता कौन मैं है। तो पानी पिला, माँ जी ने कहा। अब माँ जी ने क्या कहा उसको? पानी पिलाओ। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। चोर ने ये नहीं कहा कि मैं चोर हूँ, झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। कि जहाँ माँ जी सोई हुई थी वहाँ पर एक खाली लोटा रखा हुआ था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। अब माँ जी ने क्या कहा कि लो ये खाली लोटा लो और पास में कुआं है वहाँ से पानी भर कर लाओ। पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। कि पानी को छान कर ही लाना, कपड़े को टाइट बांध देना ताकि अच्छे से पानी छन सके। क्योंकि बेटा पहले कुएं होते थे, कुओं के अंदर पानी होता था और पानी में कीड़े भी हुआ करते थे, इसलिए पानी को छान कर पिया जाता था। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। कि वो आसपास का ही वो चोर था और उसको पता था कि इस बुढ़िया को हर चीज़ का पता है, जैसे कि कपड़ा बंधा हुआ है। पर बुढ़िया भांप भी छानती होगी। एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। ये माता जी की बातें सुनकर चोर बड़ा हैरान और परेशान हो गया। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। अब वो
जो चोर था वो उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि माँ जी को इन सारी बातों का कैसे पता चला। तो अचानक माँ जी की आवाज़ आई कि जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, कि जल्दी से पानी लाओ, मुझे प्यास लगी हुई है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट के और धर्म संकट के चोर सच कह गया। क्यों? अब जो माँ जी ने कहा भाई जल्दी से पानी ला, अब पानी लेने तो जाने से पहले वो घबरा गया और बोला, माँ मैं तो क्या हूँ, चोर हूँ। एक घबराहट से धर्म संकट में फंस गया और सच को कह बैठा। तो यहाँ पर बेटा हमारा गद्यांश समाप्त होता है। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ये हमें अपनी कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी को चोर के सेंग लगाकर हवेली में घुसने की खबर क्यों नहीं हुई? उत्तर है हमारा, हवेली में शादी के कारण सभी पुरुष सदस्य बारात में गए हुए थे, जबकि महिलाएं सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर के कारण किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर नहीं हुई। प्रश्न नंबर 2, लेखिका ने चोर को बदकिस्मत क्यों कहा? उत्तर है हमारा, लेखिका ने चोर को बदकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि चोर गलती से माँ जी के कमरे में घुस गया और माँ जी की आंखें खुलने पर वह पकड़ा गया। प्रश्न नंबर 3, इस गद्यांश और पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं? लिखिए। उत्तर है हमारा, लेखिका की माँ की 2 विशेषताएं थी। एक तो वे हमेशा सच बोलती थी, इसलिए घर के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। दूसरी की वो कभी भी इधर उधर नहीं करती थी, इसलिए बाहर के लोग भी उनका इसलिए घर के बाहर के लोग भी उन पर पूरा भरोसा करते थे। प्रश्न नंबर 4 है, चोर क्यों घबरा गया? उत्तर है हमारा, चोर को लगा कि उसे पहचान लिया गया है तथा पकड़े जाने के कारण वह घबरा गया। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, लेखिका ने माझी और चोर के बीच के संवाद को कुछ रोचक रूप में रखा। आप भी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक रोचक संवाद लिखिए कि आगे क्या हुआ। उत्तर है हमारा, माँ, चोर और यहाँ? चोर कहता है, जी, गलती हो गई। माँ कहती है, नालायक, चोरी करनी भी नहीं आती तुझे, शर्म आनी चाहिए, खुद को चोर कहते हुए। चोर, जी, आज पहली बार था। माँ कहती है, और आखिरी बार भी, और पिटेगा भी, ला डंडा दे मुझे। चोर कहता है, जी माँ जी, कान पकड़ता हूँ, आज छोड़ दो, बस आज के बाद धंधा बंद। तो बेटा ये हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेना और इसे याद कर लेना।